वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है। देखिए, तो गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी कॉमन किया जाए, क्या रहेगा, u प्लस 1/2 ए टी दैन एस रिलेटेड टू टी, अर्थात स्थिति जो है वो समय के साथ क्या होती है, संबंध बनाती है। गति के दूसरे समीकरण में स्थिति समय के साथ संबंध बनाती है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परमाणु तत्व है। तो एक परमाणु तत्व, देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु रहते हैं एक साथ। देखिए क्या होता है, इसको हम H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2। आर्गन एकमात्र ऐसा है जो आपके विकल्पों में दिया हुआ है, आर्गन, जिसका एक परमाणु तत्व कहा जाता है, एक परमाणु तत्व ही होता है ये। गंधक, जिसे हम सल्फर कहते हैं, तो ये अपना 8 परमाणु तत्व के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीजन 2 परमाणु तत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हीलियम भी आपका कैसा होता है, एक परमाणु होता है। हीलियम एक परमाणु तत्व होता है। हीलियम एक परमाणु तत्व होता है। फास्फोरस 4 परमाणु तत्व होता है। सल्फर 8 परमाणु तत्व होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आर्गन। आर्गन ही आपका ऐसा है जो एक परमाणु तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस स्थिति में विद्यमान रहती है। गैर धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त अवस्था में, कंपाउंड के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मुक्त अवस्था में। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, अपनी मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुक्त अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किस कारणवश होता है। तो यह होता है आपका जड़त्व की वजह से। जड़त्व की वजह से क्या होता है, जो आपका पेड़ होता है उस पर उपस्थित होने वाली जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं आपकी, उसे हिलाने से क्या होती है, पेड़ के तना या पेड़ की जो शाखाएँ हैं, पेड़ की जो शाखाएँ हैं वो कैसी हो जाती हैं आपकी, गति की अवस्था में हो जाती हैं। और जो पत्तियां होती हैं वो कैसी रहती हैं आपकी, स्थिर रहती हैं। इस कारणवश पत्तियां स्थिर रहना ही चाहती हैं और शाखाएं हिलती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां क्या हो जाती हैं, पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, जड़त्व की स्थिति में, जड़त्व के कारण ही पत्तियां हिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्न में से किसमें विषम को चुने। मतलब विषम को चुनना है यहाँ से विद्युत चालकता के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन देखने से आपको समझ में आएगा, रबर कुचालक होता है, कॉपर चालक है या जिसे हम बोलें सुचालक है, मानव शरीर सुचालक होता है, ग्रेफाइट भी आपका सुचालक होता है। तो यहाँ से सिंपल है कि कुचालक ढूंढने की बात कर रहे थे, तो कुचालक क्या होगा आपका, रबर क्या होगा, विद्युत की चालकता के आधार से क्या होगा, ये कुचालक है। निम्न में से कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है। देखिए, आयाम ध्वनि तरंगों में आवश्यक होता है। तो आयाम की बात करें तो आयाम क्या होता है आपका, ध्वनि तरंगों में आवश्यक होता है। विशेषता है उसकी समय अवधि, समय भी होती है, आवृत्ति भी होती है। इसके अलावा गति या वेग भी होता है, गति और वेग भी होता है। केवल क्या नहीं होता है आपका, घनत्व जो होता है, घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक, यहाँ से तरंग दैर्घ्य भी आपका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य भी आपका एक ध्वनि तरंग की विशेषता होती है, लेकिन घनत्व जो होता है आपका ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है।
केरोसिन में निम्न में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? केरोसिन में क्या पाया जाता है, कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो देखिए केरोसिन में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? पोटेशियम एवं सोडियम। पोटेशियम एवं सोडियम क्या होती हैं आपकी? केरोसिन में पाई जाती हैं। इसके अलावा केरोसिन में लिथियम भी पाया जाता है और सीजियम भी पाया जाता है। लिथियम और सीजियम भी केरोसिन में होता है। लिथियम और सीजियम भी केरोसिन में होता है, क्योंकि यह धातुएं ऐसी होती हैं जो हवा के साथ क्रिया कर लेती हैं। और केरोसिन क्या होता है आपका? केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है कौन? केरोसिन। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और सीजियम ये सब क्या है? केरोसिन में पाई जाने वाली धातुएं हैं। जब आप एक स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो प्रत्येक स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आता है? तो देखिए, स्प्रिंग यदि स्थिर अवस्था में है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, तो उसमें एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है। लेकिन जैसे ही हम कॉइल स्प्रिंग को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने के साथ ही उसमें उपस्थित होने वाली स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ने लगती है। क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बढ़ती है। जब भी आप कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपकी? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.5 kWh किलोवाट घंटा, ये कितने जूल के बराबर होता है? ये कितने जूल के बराबर होता है? ये आपके सभी जूल में लिखे हुए हैं, कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए, इसको याद करना या फाइंड करना दोनों ही सिंपल है। देखिए, 1 किलोवाट घंटा, पहले तो 1 किलोवाट घंटा को निकालते हैं। तो 1 किलोवाट में 1000 तो हो गए आपके वाट। घंटे को सेकंड में लेके जाते हैं तो 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ सिंपल हो गया 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका काय में जूल में कन्वर्ट, ये जूल हो गया। अब इसी में आप 5.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कौन सा 5.5? ये 5.5 का। तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर आएगा आपका 19.8 मल्टीप्लाई 10⁶, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पहले ही से बन चुका था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 19.8 मल्टीप्लाई 10⁶। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ यह है कि जब भी आपका त्वरण अर्थात एक्सीलेटर जब भी आपका कैसा रहता है? धनात्मक रहता है, तो वेग क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु का वेग बढ़ता है। जब भी त्वरण क्या हो जाता है आपका? त्वरण 0 हो जाता है। तो त्वरण 0 होने की स्थिति में वेग कैसा हो जाता है आपका? स्थिर। वेग स्थिर हो जाएगा, मतलब एक सामान्य गति से गतिमान रहेगी वस्तु। यदि त्वरण क्या हो जाता है आपका? नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तब उसे बोला जाता है हम मंदन। उसे क्या बोला जाता है? मंदन बोला जाता है। जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तब यह स्थिति पाई जाती है कि उसका त्वरण कैसा होता है आपका? ऋणात्मक होता है, और वस्तु का वेग कैसा होता है? घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो वो होता है आपका एम्पियर। करेक्ट आंसर है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ओम किसका होता है? तो ओम होता है आपका प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? तो ये होता है प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है आपका? विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है। क्षार का गुण नहीं है तो वो किसका होगा आपका? अम्ल का गुण होगा, एसिड का गुण होगा। तो देखिए यहाँ से, यह पानी में हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए, क्षार हमेशा पानी में घुलकर OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। जैसे NaOH, जब भी ये पानी में घुलता है तो ये क्या देता है आपका? OH माइनस आयन देता है। लेकिन अम्ल जब पानी में घुलता है तो H+ आयन देता है, क्योंकि HCl जब पानी में घुलता है तो क्या देता है आपका? H+ आयन देता है। ठीक, क्या देता है आपका? H+ आयन देता है। तो यही आपका क्या होगा? आपका अम्ल का गुण होगा, ना कि क्षार का। ये किसका गुण है? अम्ल का गुण।
इसके अलावा है, यह मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, तो सिंपल है, मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं कौन, क्षार। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो अनिल, आपने पढ़ा हुआ, अनिल के नाम से याद रख देते हैं हम लोग। अनिल अम्ल जो होता है वो क्या कर देता है, नीले लिटमस को, एन मतलब नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल करने का काम किसका होता है, आपका अम्ल का होता है, तो लाल को नीला करने का काम किसका होगा, आपका क्षार का, तो ये क्षार का गुण है। यह चिकने साबुन के समान होता है, यह कैसा होता है, चिकने साबुन के समान होता है। तो इसकी बात कर रहे हैं इसकी क्षार की, क्षार कैसा होता है आपका, चिकने साबुन के समान होता है, ठीक है। यह चिकने साबुन के समान होता है, बल्कि अम्ल कैसा होता है आपका, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है।